चीन अमेरिका कंपटीशन और अपनी तजारती और स्ट्रेटेजिक अहमियत की वजह से बहरे हिंद या IOR का इलाका नहायत अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। भारतीय बहरिया दुनिया की बड़ी बहरी ताकतों में से है। भारतीय बहरिया की IOR में हिकमत अमली के 3 बुनियादी मकासद हैं। बढ़तरी, हिंदुस्तान IOR में गालिब बहरी ताकत बनना चाहता है। ताकत के हसूल को हिंदुस्तान अपनी समुद्री तजारत और तवानाई की बगैर रुकावट तरसील के लिए बहुत अहम समझता है। इसके अलावा भारत अपने सियासी और स्ट्रेटेजिक मफादात के हसूल के लिए इस इलाके को नहायत अहम गर्दानता है। नेटवर्किंग, हिंदुस्तान IOR में दूसरे ममालिक के साथ इत्तेहाद और शराकतदारी की नेटवर्किंग कर रहा है। इसमें 4 अफ्रीकी सिक्योरिटी डायलॉग यानी कि क्वाड्स के अलावा खित्ते के बाज़ दीगर ममालिक भी शामिल हैं। मल्टी डोमेन, हिंदुस्तान एक मल्टी डोमेन बहरी हिकमत अमली तैयार कर रहा है जिसमें हवाई, ज़मीनी और समुद्री असासे शामिल हैं। इसे हिंदुस्तान खित्ते में चीनी बहरिया की बढ़ती हुई मौजूदगी का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी समझता है। क्वाड्स जो अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, ये 2007 में तश्कील दिया गया था, लेकिन यह हालिया बरसों में बहुत तेजी से फाल हो गया। क्वाड्स की भी बुनियादी तवज्जो IOR की मैरीटाइम सिक्योरिटी है। क्वाड्स पाकिस्तानी मफादात के लिए बहुत से खतरात का बायस है। सबसे पहले ये भारत और दीगर क्वाड्स अराकीन के दरमियान फौजी ताउन को बढ़ा सकता है। यह अफवाज पाकिस्तान पर दबाव डाल सकता है और पाकिस्तान के लिए IOR में अपने मफादात के दिफा को मजीद मुश्किल बना सकता है। पाकिस्तान के अमेरिका और चीन दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। दूसरा, भारत एक बड़ा मुल्क है, एक बड़ी मंडी है जो चीन के मुखालिफ भी है। इसलिए क्वाड्स ममालिक जो चीन मुखालिफ इत्तेहाद बनाने में लगे हुए हैं, उनके लिए पाकिस्तान की निस्बत भारत को फौकियत देना एक फितरती बात है। दूसरा, क्वाड्स हिंदुस्तान और क्वाड्स के दीगर अरकान के दरमियान इक्तिसादी ताउन को बढ़ा सकता है ताकि भारतीय हमायत मुकम्मल हासिल की जा सके। ये पाकिस्तान को माशी तौर पर मज़ीद तनहा कर सकता है ताकि पाकिस्तान के लिए खित्ते में भारत का मुकाबला करना मुश्किल हो जाए। तीसरा, क्वाड्स भारतीय खुशनुदी के लिए पाकिस्तान पर बढ़ते हुए सियासी दबाव का बायस बन सकता है। क्वाड्स मेंबरान अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान से भारत को अहम मसाइल पर रियायत देने के लिए दबाव डाल सकते हैं। मजमूई तौर पर क्वाड्स पाकिस्तानी मफाद के लिए एक उभरता हुआ खतरा है। पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो क्वाड्स की सरगर्मियों पर नज़र रखे। हिंदुस्तान ने अमेरिका के साथ इत्तेहाद के लिए ज़रूरी 4 बुनियादी मुआहदों पर दस्तखत पहले ही कर दिए हैं। हिंदुस्तान खित्ते के दूसरे ममालिक जैसे जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मशक़ें कर रहा है। भारत के मुताबिक इन तमाम कोशिशों का मकसद चीन को IOR में किसी भी जारहाना इक़दाम से बाज रखना है, लेकिन भारत की ये तैयारियां पाकिस्तान के मफाद के लिए भी बहुत संगीन खतरा हैं। क्वाड्स और हिंदुस्तान के बहरी ताउन आने वाले सालों में मज़ीद बढ़ने का इम्कान है, जिससे पाकिस्तान की बहरिया पे मज़ीद दबाव पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। दोस्तों, हमारी सीरीज़ का ये दूसरा प्रोग्राम है। आज से कुछ अर्से पहले हमने प्रोग्राम किया था चाइनीज़ नेवल स्ट्रेटजी इन IOR यानी कि इंडियन ओशन रीजन। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेवल स्ट्रेटजी क्या है IOR के अंदर। उसके अलावा इंडियन नेवल स्ट्रेटजी का जो फॉल आउट्स हैं वो पाकिस्तान के लिए क्या है और कौन से थ्रेट्स पाकिस्तान के लिए जन्म ले रहे हैं। ये बात तो पक्की है कि 2004 के अंदर पहली दफा अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रेटजी अनाउंस की थी इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन नेवी ने, और करते करते आज हालत ये हो गई है कि अपने आप को इंडिया कांस्टेबल जो है इस IOR रीजन जो है उसका बनाना चाह रहा है और एक्ट कर रहा है। इसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुआहदे भी किए जा रहे हैं। क्वाड्स के का एक फाल मेंबर है, पिछले दिनों जो है 2018 के अंदर सिंगापुर के साथ भी मुआहदा हुआ बेसिस का, ओमान के साथ मुआहदा किया और मुख्तलिफ ममालिक के साथ वो कर रहा है। और इसके अलावा सबसे बढ़ के ये कि इंडियन जो नेवी है वो 2-2 महीने की डिप्लॉयमेंट के ऊपर रेगुलरली ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी जो है उसके अंदर डिप्लॉय भी हो रही है। और हम ये भी जानते हैं कि इंडिया अपनी नेवी का और अपनी फोर्सेस का जो जवाब दे रहा है वो चाइना है, कि चाइना को काउंटर करने के लिए LAC के ऊपर उसके डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। हालांकि चाइना इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है, लेकिन रियल पॉलिटिक्स जो है वो डिक्टेट कर रही है कि चाइना जो इमीडिएट नेबर भी है उसके खिलाफ इंडिया जो है ना वो जाए अमेरिका और क्वाड्स की तरफ।
तो आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान नेवी के सीनियर ऑफिसर कैप्टन अदीबुज़्ज़मान सफ़वी साहब। हम उनसे पूछेंगे कि जब उन्होंने 60s के अंदर कमीशन लिया, उसके बाद से एज अ नेवल ऑफिसर उन्होंने किस तरीके से इंडियन नेवल डॉक्ट्राइन और इंडियन नेवी को एवॉल्व होते हुए देखा। तो सर, वेलकम टू द शो। के ब्रीफली ये बताइए कि इंडियन ओशन रीजन की क्या अहमियत है इंडिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए, खिते के लिए। एंड सेकेंडली, एवोल्यूशन ऑफ जो इंडियन नेवी है उसे आप किस तरीके से देखते हैं कि करते करते आज वो दुनिया की बड़ी नेवीज के अंदर है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी उसके पास हैं, उसके अलावा जो 150 के करीब उसके पास जो है सबमरीन्स और शिप्स छोटे मोटे, और 300 के करीब एयरक्राफ्ट हैं। और अब तो इंटीग्रेटेड कमांड्स का भी ऐलान हुआ है जिसके अंदर जो है इंडियन नेवी जो है ये इंटीग्रेट कर रही है, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, जो कोल्ड स्टार्ट में हमने सुना था, आर्मी नेवी एयरफोर्स, ताकि जॉइंट ऑपरेशंस जो है थिएटर लेवल के ऊपर कर सकें। तो सर, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब, बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। इंडियन ओशन इस वक्त जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है, और इसका मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको याद होगा कहा था कि इस जो वेरियस नेवल स्ट्रैटेजिस्ट इन्होंने अपने अपने ख्यालात इस पर इजहार किया है। एक ब्रीफली स्पीकिंग, इंडियन ओशन में जो इस वक्त वेरियस लिटरल स्टेट्स हैं, वेरियस कंट्रीज के जो पोर्ट्स हैं और जो जहाज इनके दरमियान चलते हैं, तकरीबन 1,100,000 कमर्शियल वेसल फ्लाई इन द इंडियन ओशन पर एनम। तकरीबन ये सिचुएशन है। जो बल्क कार्गो में से है, तकरीबन 1/3 ऑफ द बल्क कार्गो शिप्स इसी रीजन में और इसी एरिया में ऑपरेट करते हैं, और 2/3 ऑफ द ऑयल जो शिपमेंट है वो इस इंडियन ओशन से गुजरती है दुनिया की। तो ये एक आपको अंदाजा लगाइए कि एक पर ये तमाम बिजनेस कमर्शियल एक्टिविटीज को अगर आप इसकी इफादियत इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स निकाले तो ये तकरीबन $1 ट्रिलियन पर एनम का बनता है। दैट इज व्हाई इंडियन ओशन हैज बिकम द मेन फोकस ऑफ द रीजनल पावर्स एंड एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स एज वेल। अब आइए ओशन में इंडिया ने कैसे अपनी स्ट्रैटेजी की और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब किस में वो डायरेक्ट इज गोइंग फॉर दैट। देखिए, पहले इंडिया 60s में अगर आइए, जब आप मैंने सर्विस ज्वाइन की थी उस वक्त पाकिस्तान नेवी भी की जो स्ट्रेंथ थी वो भी बहुत कम थी और इंडियन नेवी के भी बहुत कम थी। तो बेसिकली इट वाज कंसिडर्ड एज अ ब्राउन वाटर नेवी। कोई उनको ज्यादा उनके एयरक्राफ्ट उनको मिल गया था, लेकिन अगेन कोई वो कैपेबिलिटी नहीं थी वेयर दे कुड हैव देयर प्रेजेंस पूरी इंडियन ओशन रीजन, बिकॉज इंडियन ओशन रीजन ऑस्ट्रेलिया से लेके और अफ्रीका तक जो पूरा एरिया है ये इंडियन ओशन है। और हमारे लिए जो और इंडिया के लिए जो मेन फोकस है वो नॉर्थ अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ इधर इस साइड में, और बे ऑफ बंगाल, मलाक्का स्ट्रेट्स उस साइड पर। ये एरिया है प्राइम एरिया फॉर इंडिया एंड फॉर पाकिस्तान जिनके इंटरेस्ट में। तो फ्रॉम द एबिलिटी जो स्ट्रेटेजी थी, पहले सी डिनाइल एंड सी कंट्रोल समझ लें। सी डिनाइल का मतलब ये कि हम आपको सी इस्तेमाल करने नहीं देंगे जहां पर हमारा उस वक्त इंटरेस्ट है। हम अपने आप को उस काबिल कर देते हैं जहां पर हम दुश्मन को वो समंदर का वो इलाका वो इस्तेमाल नहीं करने देते जो हमारा इंटरेस्ट बनता है। फिर आ गई सी कंट्रोल। सी कंट्रोल वो है जहां पर आपके पास इतनी ताकत होती है कि आप खुद उस एरिया को कंट्रोल करते हैं और दुश्मन को उस एरिया में आने नहीं देते। वो उसके लिए वेरियस वेपन सिस्टम चाहिए, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो टेक्नोलॉजी और वेपन सिस्टम आए इसके मुताबिक इन स्ट्रैटेजीज में तब्दीली आती रही, फ्रॉम सी डिनायल टू सी कंट्रोल। उसके भी वेरियस फेज है और किसी हद तक उस में इंडिया को ये कैपेबिलिटी मिली उनकी डेवलपमेंट के बाद कि वेयर दे कुड एक्सरसाइज सी कंट्रोल। अब जिस पोजीशन में आ गए, इन्होंने एक 2005 से 2015 तक के दरमियान एक पहले दे वो यूज्ड एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे सी
का यूज करना कि हमारे लिए हम जहां पर भी चाहें समंदर को इस्तेमाल कर सके. दैट वाज वन स्ट्रेटजी. दैट वाज फ्रॉम दैट दे शिफ्टेड टू नाउ सी सिक्योर. मतलब हम समंदर को सिक्योर कर लेंगे अपने इस्तेमाल के लिए, दुश्मन को उस एरिया में आने नहीं देंगे. तो ये वेरियस स्ट्रैटेजीज हैं जो इंडिया ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फॉलो किए हैं. अभी जो सी सिक्योर की कैपेबिलिटी है, अगेन जैसे आपने कहा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, शिप्स हैं, तो उनको वो कैपेबिलिटी उन्होंने हासिल की है जिसके तहत दे कैन सिक्योर सी फॉर द यूज जब भी वो चाहेंगे. सर, जो इंडियन हमें नेवी के अंदर जो है जो एवोल्यूशन नजर आ रही है, 2004 के अंदर उन्होंने पहली डॉक्ट्राइन दी और 2001 के बाद जो अफसोसनाक वाकयात थे, हमने देखा कि अमेरिका जो है हमारे रीजन के अंदर आया और हमने ये भी देखा कि इंडिया ने सबसे पहले ऑफर की कि इंडियन बेसिस इस्तेमाल करके जो है अफगानिस्तान पे हमला करे अमेरिका. और ये एक अपॉर्चुनिटी थी जो लेना चाहता था इंडिया, ताकि इसी चक्कर के अंदर जो है पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं उनको जो है वो हिट कर सके. और फिर हमने देखा एक मॉडर्नाइजेशन का दौर, सुनामी आता है तो क्वाड्स की बुनियाद डलती है, मदद करते हैं. फिर 2007 के अंदर जो है जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो है इंडियन पार्लियामेंट में क्वाड का आइडिया रखता है और करते करते फिर 2017 के अंदर जो है वो एकदम आनी शुरू हो जाती है. तो एक चीज तो सर साबित हो रही है कि जो हमें एक स्पीडी एवोल्यूशन नजर आ रही है इंडियन डॉक्ट्राइन्स के अंदर, वो 9/11 के बाद अमेरिका के इस खित्ते में आने के बाद हमें वो स्पीड नजर आ रही है और वो कॉन्सेप्ट्स और वो वेपन्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं कि एक तो कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी है, यूनिलैटरलिज्म जो है, यूनिपोलर वर्ल्ड है और यूनिलैटरलिज्म इस हद तक पहुंच चुका है कि अब आप प्रियम्पशन की जगह एंटीसिपेटरी सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं. तो आप कैसे देखते हैं कि मौजूदा इंडियन जो नेवी की जो मॉडर्नाइजेशन है उसमें किस हद तक अमेरिका का हाथ है, नंबर 1, और इस तमाम के अंदर सर मकासद क्या है? इसको समझने के लिए पहले एक चीज रह गई है जो मैं चाहता हूँ एक्सप्लेन कर दूं कि जो प्राइम एरिया ऑफ इंडियन ओशन और सेकेंडरी एरिया ऑफ इंडियन ओशन, अभी जो मेन फोकस इंडिया है उसका जो प्राइम एरिया, जैसे मैंने पहले कहा, नॉर्थ अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ, हियर यहाँ वेस्टर्न साइड पे, और बे ऑफ बंगाल और मलाक्का स्ट्रेट्स और उस एरिया में. सो जो उनकी डेवलपमेंट और जो तमाम तर कोशिशें ये थी कि हम इस एरिया को, जो उनकी डॉक्ट्राइन है, जो उनकी स्ट्रेटजी ऑफ सी सिक्योर, दे वांट टू यू इंश्योर दैट इसको हम सिक्योर करें इस एरिया को. और साथ साथ एक बहुत बड़ी इसका एक फॉल आउट है, वो ये कि जो लिटरल स्टेट्स हैं लाइक श्रीलंका, आपकी मालदीव्स, नीचे जाइए लारी यूनियन और सीशेल्स, इनके साथ भी इनके जो माहदे हैं उसमें उसके मुताबिक दे वांट टू प्रोजेक्ट पावर देयर एंड वांट टू गिव देम द मैसेज कि हम आपकी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद हैं. तो हम उनकी जो एग्रीमेंट्स वेरियस इन कंट्रीज है जिसमें इन्होंने ये कहा कि वी विल बी एबल टू गिव यू द प्रोटेक्शन अगर आप हमारे साथ डीलिंग करें, हमारे साथ माहदे करें. तो ये तमाम चीजों को देखते हुए सवाल पे आता हूँ, अमेरिका के साथ इनकी जो पार्टनरशिप हुई है वो अगेन इन द इनिशियल स्टेजेस अभी जो चल रही है वो ये कि इन तमाम जो है इंडियन ओशन लिटरल में हद इंडिया का अभी असर उतना नहीं हुआ है जितना कि अमेरिका का है. सो उनके साथ उन्होंने अमेरिका के साथ उन्होंने माहिदा किया है कि उनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट है, जो उनकी वेरियस बिजनेस है, उनको वो इस्तेमाल कर सकेंगे ताकि वो अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा सके. तो ये फिलहाल हैंड इन ग्लव चल रहा है अमेरिका और इंडिया तो एक दूसरे के साथ. हैविंग सेड दैट, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये जरूर है कि इंडिया बेसिकली डज नॉट वांट कि ये इंडियन ओशन जो कि उनका बैकयार्ड समझा जाता है कि इसमें एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स का अमल दखल हो. तो जो इंडिया जो चाइना और अमेरिका का जो टसल चल रही है उसको इस थिएटर में इंडिया दोनों सूरतों में कि अमेरिका को इतना नहीं चाहता कि वो यहाँ पर आके उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट डैमेज करे. तो इसलिए इट इज लव हेट रिलेशनशिप विद अमेरिका, कि जो चाहता भी है कि वो उनके साथ काम भी करे बट एट द सेम टाइम
दे डोंट वांट कि वो उनके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस या उनके प्राइमरी इंटरेस्ट में करें, ताकि उनका प्रोटेक्शन जो है, उनकी जो डॉक्टर है उस पर कोई ज़द ना पहुंचे। सर लास्ट प्रोग्राम के अंदर हमने डिस्कस किया था जो चाइनीज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की इनिशियली जो हमने देखा कि एक डॉक्ट्राइन आई और उसके बाद हमने देखा वो इम्प्रूव करते करते आज चाइनीज वैसे भी दुनिया की तादाद के हिसाब से सबसे बड़ी नेवी बन चुके हैं अपने वेसल्स के हिसाब से। सर इस स्टिंग ऑफ पर्ल की एवोल्यूशन के साथ साथ सर एनालिस्ट कहते हैं कि नेकलेस ऑफ पर्ल नामी जो है इंडियंस ने भी अपनी स्ट्रेटजी जो है ना उस पर काम शुरू किया हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि किस हद तक वो स्ट्रेटजी कामयाब नजर होती आ रही है? आप सिंगापुर की मिसाल ले सकते हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ देखें कि बे ऑफ बंगाल जिसको ये अपना यानी कि हक समझते हैं जिस एरिया को, उसमें म्यांमार के साथ मुआहदा करके चाइना पहुंच चुका है। बांग्लादेश की पहली सबमरीन बेस जो है वो चाइनीज बना के दे रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि किस हद तक अपनी इस नेवल एम्बिशंस में इंडिया कामयाब हुआ है और किस हद तक उसको चेकमेट कर रहा है चाइना? देखिए, जो आपने जिक्र किया चाइनीज स्ट्रेटजी, नेकलेस पर्ल, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, उसका जवाब में जो इंडिया ने दिया है वो दैट इज नोन एज नेकलेस ऑफ डायमंड्स। ठीक है, नेकलेस ऑफ डायमंड्स। तो अभी मेन यही है कि इस रीजन में जैसे मैं लगेगा कि जो मेन ऑपोजिशन है या मेन कंसर्न इंडिया का है चाइना, बिकॉज दे डोंट वांट, और उस हद तक वो अमेरिका के का दोनों का कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। दोनों चाहते हैं कि किसी भी सूरत में इनका इन्फ्लुएंस इस एरिया से कम हो। इंडिया के साथ मिलकर उन्होंने इस एरिया में जो जो था आपका पर्ल्स का जो स्ट्रेटजी थी चाइना की, वो बड़ी हद तक डैमेज की। और अब इसको दे हैव टू पुट द एक्ट टुगेदर, अपने आप को दोबारा इकट्ठा करें ताकि उस चीज को आगे लेके चलें। सो फार दे हैव बीन सक्सेसफुल containing the presence of China in this region, because बाकी लिटरल स्टेट्स है वहां पर भी इन्होंने अपने असर रसूख बढ़ाए। तो अभी तक फेवर में जा रहा है इंडिया के, वो दे आर गोइंग टू, मतलब ये कहा जाए कि कंटेन करने में किसी हद तक कामयाब हुए। सर उसमें एक छोटे से मैं चाहूंगा कि हमने जो कुछ अरसे पहले, कुछ 4-5 साल पहले देखा कि ईरान का जो है मुआहदा हुआ बिलियंस ऑफ डॉलर का चाइना के साथ, इन्वेस्टमेंट चाइना की आ रही है। उसके बाद अभी ये जो रिप्रोचमेंट हुई है सऊदी अरब की और ईरान की, चाइना क्रेडिट लेके जा रहा है। तो चाइनीज प्रेजेंस जो है सर वो तो ज्यादा स्ट्रांग हुई है इस खास तौर के अंदर जो चोक पॉइंट्स, जो बाबुल मंदब या फिर आपका जो चोक पॉइंट आता है स्ट्रेट ऑफ हुर्मज, यहाँ पे ऑल्दो ओमान के साथ ठीक है बर्थ राइट्स हैं लिए हैं उनके, ओमान के साथ वो जो है मुआहदा किया इंडिया ने, लेकिन अगर आप देखें तो जो वो चोक पॉइंट्स हैं वहां पे तो चाइना बड़े मजबूती से आ गया। तो इंडिया की तो वहां पे डोंट यू थिंक के बस हो जाएगी? जो आपने बिल्कुल सही कहा, ईरान के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ बड़ा अच्छा एग्रीमेंट हुआ है। एंड ये एक तरह से जो यूएस इंडिया की जो ज्वाइंट पॉलिसी थी उसको किसी हद तक सेटबैक हुआ है विद द एग्रीमेंट विद ईरान और सऊदी अरेबिया के साथ। इसमें दोबारा बाउंस बैक करेगा एंड दिस विल बी वेरी स्ट्रांग वे ऑफ रिसर्जेंस जो कहते हैं ना चाइना की, वो इस एरिया में होगी। लेकिन वो अगेन जो अमेरिका की जो पॉलिसी है उनको डिमोनाइज करना, कि चाइना ने अगर किया वो एक डेट ट्रैप कर देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, वो डिमोनाइज करने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन आई एम श्योर जो लिटरल कंट्रीज है दे आर वेरी मच inclined towards the agreement with चाइना। जो श्रीलंका के साथ एग्रीमेंट है बहुत ही मुनासिब और बहुत ही सही तरीके से चल रहा है। उसके बाद मालदीव में जो उन्होंने मेन का और जो एयरपोर्ट का जो उन्होंने ब्रिज बनाया, जो अगेन वहां पर अगेन डेवलपमेंट की, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो लिटल कंट्रीज है उनके साथ आपकी चाइना एग्रीमेंट चल रही है। सर प्रोग्राम के आखिर की तरफ आ रहा हूँ, एक कमेंट आपका मैं चाहूंगा सर। इंडियन एक्स फॉरेन सेक्रेटरी शिव शंकर मेनन, हैप्पी मोहन जैकब, उनको एक इंटरव्यू के अंदर कहा कि जो इंडिया है उसकी पोजीशन जो है क्वाड ममालिक की निस्बत बड़ी अलग है विज़ चाइना।
जो क्वाड्स ममालिक है, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, किसी की भी फिजिकल जो सरहद है वो चाइना से नहीं मिलती। लेकिन इंडिया का मामला डिफरेंट है, क्योंकि उसकी एक अच्छा खासा 3-4 साढ़े 3 हजार किलोमीटर की जो है सरहद है जो चाइना के साथ मिलती है, LAC। अच्छा, अब वो कहता है कि जो इंडिया क्वाड्स के साथ जितना तेजी दिखाएगा उतना ही उसका रिएक्शन जो है ना सर, वो नजर आएगा हमें LAC के ऊपर, जो हमने देखा भी गलवान के बाद, हमने देखा भी रिसेंटली दिसंबर के अंदर एक बड़ा क्लैश हुआ ट्वैंग वैली के अंदर। तो सर आप क्या देखते हैं कि देखें, अमेरिका मदद कर रहा है इस वक्त क्वाड्स में लाने के लिए। हम देख रहे हैं कि आउट ऑफ द वे इंडिया को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, हालांकि जिस तरीके से मोदी दौर में ह्यूमन राइट अब्यूजेज हुई हैं, मणिपुर में इस वक्त जिस तरीके से बीजेपी की प्लानिंग से जिस तरीके से क्रिश्चियंस और जो वो हिंदू सेक्ट जो है उनको लड़ाया जा रहा है, और जो कुछ हम टीवी स्क्रीन पे हमने चीजें देखी, अल्लाह ताला माफ करे, तो ह्यूमन राइट्स कहीं पे नजर नहीं आ रहे। 2019 से कश्मीर अभी तक जेल बना हुआ है, और हमें कुछ वहां से खबर नहीं आ रही, किसी को ना अंदर जाने दिया जा रहा है, ना किसी कश्मीरी को बाहर आने दिया जा रहा है। और हर चीज के अंदर एक स्पेशल हमें दुनिया के अंदर जो है खास तौर पे वेस्ट की तरफ से एक मेयार नजर आ रहा है। चाइना के खिलाफ इंडिया जितना यूज होना चाहेगा मार तो खाएगा। क्या वो पॉइंट आएगा जहां पे अमेरिका और क्वाड ममालिक जो है फिजिकल वर्ल्ड के जो है इनका बॉर्डर है उस पे भी मदद के लिए आएंगे? अभी तो मैरीटाइम में हम देख रहे हैं उस साइड पे भी हलचल होगी। नंबर वन, अगर वो हलचल होती है तो इसका मतलब ये है कि चाइना का जो मेन अलाई है रशिया, रशिया इंडिया के करीब है। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या वो वक्त आ रहा है, करीब आ रहा है, जिसके अंदर अमेरिका या रशिया में से किसी एक का चुनाव करना पड़ेगा इंडिया को? देखिए, पहले तो जो आपने पॉइंट रेज किया रिगार्डिंग ह्यूमन राइट वायलेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच और बेसिक ह्यूमन राइट्स, लिबर्टी ऑफ एक्शन वगैरह, ये सब वो क्लीशेज है जो बिल्कुल है, इनका कोई सही मायने में वजूद नहीं है। सबसे बड़ा वायलेटर ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड बेसिक ह्यूमन राइट्स का जो है वो अमेरिका खुद है। इसराइल में फलस्तीनियों के साथ होती चली आ रही है, उसका तो कोई हिसाब नहीं है। लेकिन अब आ जाता है आपका एक्शन इसके खिलाफ। इट इज ऑल फोकस्ड ऑन योर नेशनल इंटरेस्ट। जब तक अमेरिकन इंटरेस्ट और इंटरेस्ट जो है वो कन्वर्ज करेंगे, दैट पॉइंट दे विल वर्क टुगेदर। और किस हद तक ये भी मैं समझता हूँ इंडिया कोई विल नॉट बी नाइव टू बी उनके हाथ में खेले। जहां वो समझेगा कि जहां तक उनकी इंटरेस्ट है वो उस हद तक लेके जाएंगे, उससे आगे उनके साथ नहीं जाएगा। बड़े इत्मीनान के साथ दे विल पार्ट वेज। तो अमेरिकन विल ऑफ कोर्स बी देयर, लेकिन गलवान में और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, अगर वहां पर प्रेशर बनेगा तो वहां से इंडिया जो है वो किसी हद तक पिट रहा है। अगर ज्यादा पिटाई हुई और वो अंडर प्रेशर आया तो इट विल बी डेफिनेटली लुकिंग टुवर्ड्स अमेरिका। लेकिन क्या अमेरिका उनका साथ देगा या नहीं देगा विल बी डिपेंडेंट ऑन उनकी अपनी जो रिलेशनशिप है। बिकॉज कितने $1 ट्रिलियन पर एनम तो अमेरिका और चाइना का ट्रेड है, तो क्या वो किस हद तक उसको उस पर दाव पे लगाएंगे, ये देखने की बात है। तो इसलिए वी शुड कंक्लूड विद द फैक्ट कि इस इंटरनेशनल एरिया में सब मुल्क जो है अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से पॉलिसीज फॉरवर्ड करते हैं और दूसरे के साथ उस हद तक चलते हैं जहां तक उनका कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। जब देखते हैं कि कोई कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो वो अपने अपने रास्ते ले लेते हैं। इंडिया के साथ भी होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने इंडियन नेवल स्ट्रेटजी की एक देखी, अभी हमने इस पर डिटेल प्रोग्राम करना है, लेकिन वो प्रोग्राम होगा पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से। तो आप इंतज़ार कीजिए, हम पाकिस्तान की नेवल स्ट्रेटजी, जो खतरात पाकिस्तान के लिए पैदा हो रहे हैं, इंडियन नेवल स्ट्रेटजी और ख़ास तौर पे क्वाड्स के एलिमेंट का जो दरमियान में आया है, जिसका जिक्र पैकेज के अंदर भी आपने शुरू में देखा, उस पर हम आपके सामने फिर एक दफ़ा हाजिर होंगे। मुझे और कैप्टन अदीबुज़्ज़मान सफ़ी साहब को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Support Strategic Analysis Group by subscribing the channel and liking the videos.